तो दिल्ली के एक और स्कूल को फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली है। दरअसल ये धमकी नागलोई रेलवे स्टेशन के पास एक स्कूल को मिली है। पुलिस कमिश्नर के ईमेल आईडी पर यह धमकी भरा मेल आया जिसमें लिखा गया कि नागलोई रेलवे स्टेशन के पास वाले स्कूल में बम फटेगा। इस मेल के तुरंत बाद पुलिस हरकत में आ गई और टीमों को भेज दिया गया। जब स्कूल की जांच कराई गई तो जांच में कुछ भी नहीं पाया गया। दरअसल इससे पहले भी एक दिन पहले ही दिल्ली के करीब 100 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। दिल्ली पुलिस ने कहा कि पुलिस कमिश्नर के ईमेल आईडी पर एक मेल आया था जिसमें लिखा गया था कि नागलोई रेलवे स्टेशन के पास स्कूल में बम फटेगा। ये मेल सिराज नाम की आईडी से भेजा गया था। जब इस मेल की जांच की गई तो पाया गया कि ये धमकी फर्जी है। इससे पहले भी दिल्ली एनसीआर में 200 से ज्यादा विद्यालयों को बम से उड़ाने की ईमेल के जरिए धमकी दी गई थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की जांच की और स्कूल में कुछ भी संदिग्ध नहीं पाया गया और मेल फर्जी करार दे दिया गया। फिलहाल पुलिस मेल भेजने वाले शख्स और ईमेल के सोर्स का भी पता लगाने की कोशिश में जुटी हुई है। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेशनल सेक्रेटरी अतुल कुमार अंजान का आज सुबह लखनऊ में निधन हो गया है। वे लंबे समय से कैंसर से पीड़ित थे। सीपीआई नेता अतुल अंजान का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया है। अतुल कुमार पिछले करीब 1 महीने से लखनऊ के मेयो अस्पताल में भर्ती थे। लखनऊ के मेयो अस्पताल में अतुल अंजान ने अंतिम सांस ली। लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष के रूप में अपनी राजनीतिक पारी शुरू करने वाले अतुल अंजान भारतीय वामपंथी राजनीति में एक बड़ा नाम भी थे। अतुल कुमार अंजान 20 साल की उम्र में नेशनल कॉलेज स्टूडेंट्स यूनियन के अध्यक्ष के रूप में चुने गए। छात्रों की चिंताओं को उठाने के लिए लोकप्रिय अंजान ने लगातार 4 बार लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष पद भी जीत लिया। अतुल कुमार एक प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले इंसान थे जिनको करीब आधा दर्जन भाषाओं की जानकारी भी थी। जान अपने विश्वविद्यालय के दिनों में दौरान ही वामपंथी पार्टी में भी शामिल हो गए थे। अतुल कुमार अंजान ने उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध पुलिस पीएससी विद्रोह के प्रमुख नेताओं में से भी एक माने जाते थे। अंजान ने अपने राजनीतिक सफर के दौरान 4 साल 9 महीने जेल में भी बिताए थे। तो छत्तीसगढ़ आबकारी घोटाला मामले में नोएडा एसटीएफ ने विधु गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है। विधु गुप्ता ग्रेटर नोएडा की कंपनी प्रिज्म होलोग्राफी और सिक्योरिटी फिल्म प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर है। ईडी की शिकायत पर थाना कासना में आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। आरोप के मुताबिक छत्तीसगढ़ में शराब माफिया और अफसरों की मिलीभगत से वहां शराब की बोतलें में अवैध होलोग्राम लगाकर शराब की बिक्री की जा रही थी। बिक्री को सुनिश्चित करने के लिए बिक्री में शामिल आबकारी विभाग के अधिकारियों और छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर अरुणपति त्रिपाठी के द्वारा प्रिज्म होलोग्राफी और सिक्योरिटी फिल्म डायरेक्ट प्राइवेट लिमिटेड नोएडा को टेंडर की शर्तों में बदलाव करते हुए राज्य आबकारी विभाग छत्तीसगढ़ को होलोग्राम सप्लाई करने का टेंडर शर्तों पर दिया गया। प्रिज्म होलोग्राफी और सिक्योरिटी फिल्म प्राइवेट लिमिटेड नोएडा के डायरेक्टर विधु गुप्ता के द्वारा टेंडर के बदले में प्रति होलोग्राम 8 पैसा कमीशन और अवैध शराब की बिक्री के लिए डुप्लीकेट होलोग्राम की सप्लाई भी करनी थी। टेंडर मिलने के बाद हालांकि विधु गुप्ता ने CSMCL के MD अरुणपति त्रिपाठी के आदेश पर डुप्लीकेट होलोग्राम की सप्लाई छत्तीसगढ़ में इस सिंडिकेट के साथ शुरू की थी। डिस्टिलरियों के द्वारा इन होलोग्राम को अवैध रूप से शराब की बोतलों पर चिपकाकर उन बोतलों को छत्तीसगढ़ के 15 जिलों के आबकारी विभाग के द्वारा लोगों द्वारा फर्जी ट्रांजिट पास कर इन अवैध शराब का CSMCL की दुकानों पर ले जाया जाता था। हालांकि इस गैंग से जुड़े लगातार कैश कलेक्ट का ठेका भी दिया जाता था। गैंग के लोगों द्वारा कैश इकट्ठा करके ऊपर तक पहुंचाया भी जाता था और इस प्रक्रिया में शामिल नीचे से ऊपर तक के हर किसी का कमीशन फिक्स होता था। इस गैंग के द्वारा 2019 से 2022 तक विधु गुप्ता ने आबकारी विभाग छत्तीसगढ़ को होलोग्राम का टेंडर मिलने पर 90 लाख रुपए की घूस भी दी थी। तो लोकसभा चुनाव के बीच पूर्व पीएम HD देवेगौड़ा के पोते और कर्नाटक के हासन सीट से जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना के कथित सेक्स टेप मामले में एक नया मोड़ आ गया है। दरअसल प्रज्वल रेवन्ना का अश्लील टेप लीक करने का दावा करने वाला पूर्व ड्राइवर अब लापता है। पूर्व ड्राइवर कार्तिक ने हाल ही में वीडियो मैसेज में ये दावा किया था कि उसे बीजेपी नेताजी देवराजे गौड़ा को पेन ड्राइव में रेवन्ना का आपत्तिजनक वीडियो भेजा था।
सोशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि एसआईटी ने कार्तिक को पूछताछ के लिए भी नोटिस भेजा था। उसके बाद से ही वो लगातार लापता ही है। इस बीच प्रज्वल रेवन्ना के चाचा और पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी ने पूर्व ड्राइवर के लापता होने के पीछे डिप्टी सीएम शिव कुमार पर शक जताया है। कार्तिक ने प्रज्वल रेवन्ना के साथ 13 साल तक काम किया था। 1 साल पहले ही एक जमीन सौदे को लेकर उसका रेवन्ना से झगड़ा भी हो गया था, जिसके बाद उसने ड्राइवरी भी छोड़ दी थी। न्याय के लिए वो गौड़ा के संपर्क में भी आया था। पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी का आरोप है कि ड्राइवर के लापता होने के पीछे कुछ प्रभावशाली नेता हैं। उन्होंने डिप्टी सीएम शिव कुमार की ओर इशारा करते हुए सवाल उठाया है कि कार्तिक को मलेशिया किसने भेजा था। इन आरोपों का जवाब देते हुए डीके शिव कुमार ने कहा कि शिव कुमार ऐसा क्यों कह रहे हैं, मतलब उन्हें सारी जानकारी है। मैं पागल नहीं हूं जो उसे ड्राइवर को विदेश भेजूंगा। मैं एक स्ट्रीट फाइटर हूं। मुझे लोगों को छिपाकर राजनीति करने की कोई जरूरत नहीं है। देवेगौड़ा परिवार को इसकी जरूरत नहीं है, मुझे नहीं है। इस बीच एसआईटी ने प्रज्वल रेवन्ना को अश्लील टेप के मामले में लुकआउट नोटिस भी जारी किया था। ये नोटिस प्रज्वल की उस अपील के बाद आया जिसमें उन्होंने एसआईटी के सामने हाजिर होने के लिए समय मांगा था। दरअसल कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि 7 दिन का समय देने का प्रावधान ही नहीं है। अगर वो 24 घंटे में पूछताछ के लिए हाजिर नहीं होते हैं तो उनकी गिरफ्तारी भी संभव है। दिल्ली में कांग्रेस नेता ओम प्रकाश बेदुड़ी ने बीते दिनों पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस छोड़ने के कई कारण हैं। उनमें सबसे बड़ा कारण दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन है। कांग्रेस के हजारों वर्कर्स इस गठबंधन से नाखुश हैं। बेदुड़ी ने कहा कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस और उनके नेताओं को भ्रष्टाचारी और चोर कहकर सत्ता में आई थी। आपके साथ गठबंधन कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भावनाओं के खिलाफ है। बेदुड़ी ने कहा कि फिलहाल उनके किसी भी राजनीतिक दल में शामिल होने की कोई योजना नहीं है। ओम प्रकाश बेदुड़ी करीब 30 सालों से कांग्रेस में रहे हैं। वे साल 2013 में तुगलकाबाद विधानसभा सीट से विधायक का चुनाव भी लड़ चुके हैं। वो प्रदेश कांग्रेस में महासचिव के पद पर भी रह चुके हैं।